दोस्तों, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना हर व्यक्ति करता है, लेकिन कभी कभी हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए जी जान से प्रयत्न करने के बाद भी हम जीवन के हर क्षेत्र में लगातार असफल होते जाते हैं और दुखी होकर सभी सुखों से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, हमारी हर सफलता और असफलता का कारण हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कुंडली में हमारे जन्म के समय से ही किसी एक ग्रह का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जो दूसरे ग्रहों के साथ युक्ति करके हमें कभी शुभ तो कभी अशुभ फल देता है। इसलिए हम हमारे दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं वही जीवन के प्रभाव के अलावा ही करते हैं। इसलिए हमारी असफलता का कारण भी हमारी कुंडली में स्थित ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों की स्थिति ही होती है। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। हमारे ज्योतिष शास्त्र भी यही कहते हैं। हमारे कुंडली में किसी ग्रह की स्थिति अशुभ है तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर हम उस ग्रह के दुष्प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपना कर हम रातों रात अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकते हैं। आज हम उन्हीं उपाय के बारे में एक उपाय देखेंगे जिससे अपने भाग्य को चमका सकते हैं। आज हम जिस उपाय की बात कर रहे हैं वह एक ऐसी वस्तु से संबंधित है जिनका प्रयोग हम रोज करते हैं। निश्चित रूप से आप भी अब तक उस वस्तु को सामान्य सी वस्तु समझ रहे होंगे, लेकिन उससे वास्तु के सही उपयोग से होने वाले चमत्कार सुनकर आप भी आज से उसे वास्तु के महत्व को समझ जाएंगे। वह वस्तु है दोस्तों आपका तकिया। जी हाँ, सुनकर आप भी जरूर चौंक गए होंगे कि भला सामान्य सा दिखने वाला तकिया आपकी किस्मत को कैसे चमका सकता है। तो दोस्तों, तकिया एक ऐसी वस्तु है जिसके नीचे कुछ वस्तुओं का रखकर सोने से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं, जो रातों रात हमें रंक से राजा बना सकती है और हमारे जीवन में चल रही सभी धन संबंधी परेशानियां, सभी प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा दिला सकती है। तो चलिए जान लेते हैं तकिए के नीचे कौन सी चीज रखना शुभ होता है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बात दोस्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र समझा जाने वाला पौधा है। तुलसी आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक गुणों से भरपूर होती है। तुलसी के पत्तों से निकलने वाला सकारात्मक ऊर्जा हमारे अनेक कष्टों को दूर कर सकती है। तुलसी के पत्तों में भी एक चमत्कार, एक शक्ति होती है। इसलिए इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोने से शांति और गहरी नींद आती है। बुरे सपने नहीं आते हैं, चिंता नहीं सताती है और किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है। यह उपाय लगातार 21 दिन तक करने से हमारे महत्वपूर्ण कार्य बिना रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है और हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। दूसरी बात दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपसे रूठ गया है और आपको
आपके महत्वपूर्ण काम में असफलता से आप निराश हो गए तो यह उपाय आप अवश्य करके देखें। आप रोज रात को अपने तकिए के नीचे मोर का एक पंख अवश्य रखें और सुबह उठते ही सबसे पहले उस मोर के पंख के दर्शन करें। ऐसा कुछ दिनों तक करते रहें तो आप यह उपाय करके देखें। आपके आसपास यदि आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको इंजेक्ट ऐसी वस्तु दिखाई देगी जिसमें सकारात्मक कूट कूट कर भरी हुई होती है, जैसे कि अपनी आराध्य देवी की तस्वीर, कोई भी पवित्र धार्मिक पुस्तक, भाभूत, पूजा के चावल, कुमकुम, हल्दी की गांठ, नमक और भी बहुत कुछ। इन सभी वस्तुओं में से निरंतर सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। आप इन्हीं वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को लाल कपड़े में लपेटकर ईश्वर के सामने आमंत्रित करके अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। कुछ दिनों में आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। चौथी बात दोस्तों, सोना और चांदी दोनों ही धातुओं का संबंध हमारे ग्रहों से होता है, इसलिए तकिए के नीचे सोना या चांदी का सिक्का या कोई अन्य धातु रखकर सोने से इसका लाभ हमारे आर्थिक और पारिवारिक जीवन में होता है और व्यापार और नौकरी में उन्नति और प्रगति होती है। तो दोस्तों, यह थी वह महत्वपूर्ण चीज जो आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, जिससे आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अवश्य काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।